ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। मीन राशि शनि बकरी होने जा रहे हैं, तो किस प्रकार का आने वाला 140 दिन किस प्रकार का परिणाम मीन राशि वालों को मिलने वाला है। देखिए, क्या ये वक्रत्व काल में मीन राशि वालों को कोई अच्छा परिणाम मिलने वाला रहेगा? हाँ, देखिए, साढ़े साती माने ऐसा नहीं है कि सबको खराब फल मिलता है, कुछ लोगों को अच्छा परिणाम भी मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ऐसा उरीड नहीं होना। दूसरा ये है कि दिमाग में एक भय बसा हुआ है कि शनि का साढ़े साती मीन्स खराब खराब खराब। नहीं, ऐसा नहीं है। सबको खराब फल नहीं मिलता, और आपको खराब फल मिल भी रहा है तो आगे चल के ये अच्छा परिणाम भी दिखाई देने लगेगा। साढ़े साती के दौरान एक तो सबसे पहला मैं कहूँगा कि ये बकरी होना शनि का, ये पहला बार नहीं, आवाहन काल से बकरी हो रहे हैं शनि बाबा। इसमें डरना नहीं है, हर साल बकरी होते हैं। ग्रह जब भी सूर्य से 5 ग्रह पीछे रह जाता है तो बकरी होता है, तो ये कोई आम बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन वक्रत्व काल जब आता है तो जीवन पे जितने भी घटनाएं हैं, अवघटनाएं हैं, वो कुछ अतीव स्थिति लेके जीवन पे देखने में आते हैं। यही है, इसीलिए सब कोई डरते हैं, क्योंकि बकरी ग्रह बोलते हैं अति बली, अति वीर्यवान कहा गया। तो ग्रह इसमें क्या होता है, अति वीर्यवान हो जाते हैं तो जल्दी फल भी दे देते हैं। लेकिन बकरी होना, पीछे की ओर जाना, तो कुछ पेंडिंग काम भी होता है तो वो भी रुकते रुकते होता है। इस दौरान जीवन में पूर्व जन्म के आधार पर या इस जन्म में पकड़ लो जिसके लिए सेकंड शनि साढ़े साती है, 30 साल पहले जो जीवन पे भेटाया था, इस समय भेटाने का संभावना है। सोचो, 30 साल तक कभी उसका चेहरा नहीं दिखे। ये मकर के साथ भी होगा, कुंभ के साथ भी होगा, मीन के साथ भी होगा। भगवान शनिदेव ला के सामने फिर से ऐसे ही, चाहे पुराना लबरा लबरी हो, चाहे पुराना मित्र बंधु हो, चाहे पुराना कोई पार्टनर हो, चाहे कोई पुराना बिजनेस, कुछ भी, स्टूडेंट्स से लेके एनीथिंग, वो जीवन पे एक आके खड़े हो जाते हैं। पास्ट स्टोरी रिपीट होने का संभावना रहता है। नेक्स्ट मीन राशि वालों के लिए अगर बात करेंगे, देखो, द्वादश स्थान पे हैं, जिसको शनि बाबा अच्छा फल देने लगेंगे, विदेश से लाभ भी करवाएंगे। बहुत सारे अननेसेसरी यात्रा भी देते हैं, जिन यात्राओं को आपको करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, चाहे मजबूरी से करो चाहे खुशी से करो, लेकिन करना पड़ेगा। यात्रा में जाओगे, चाहे ब्लैकमेल होके यात्रा करो, चाहे आनंद में यात्रा करो, चाहे अपने लिए करो, चाहे किसी और के लिए करो, यात्रा, जर्नी, टूर होंगे, कोई नहीं रोक सकता। कुछ मीन राशि वालों का ऑलरेडी हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ चुका है। इस समय हो सकता है कुछ और जिनका नहीं बढ़ा था उनका बढ़ने का संभावना दिख रहा है, यानी उनके जीवन में खर्चा होगा, जिनको अब तक पनिशमेंट नहीं मिला या जिनको कुछ भी घटना नहीं हुई, ये बकरी काल में बाकी लोगों को भी चपेट में ले लेंगे। जिनका अब तक कोर्ट कचहरी माली मुकदमा नहीं चल रहा था, कुछ लोगों का ऐसा घटना होंगे, चलेंगे। जो लोग लवरा लवरी केस में बढ़िया से चल रहे थे, अब धोखा खाने का भी टाइम बकरी काल में होगा। कुछ लोगों का नया रिलेशन बनने का भी काम बनेगा। साढ़े साती का दंड कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलता है। कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग विच्छेद हो जाएंगे। कुछ लोग अब तक जो हॉस्पिटल में जाके अपने रही सही जो कमाई था वो खर्चा नहीं किए हैं, तो इस समय खर्चा करेंगे। जो गधे लोग को मैं विगत 1.5-2 साल से मीन राशि वालों को बोलते आ रहा हूँ, नया बिजनेस शुरू नहीं करना, जमा पूंजी को इन्वेस्ट नहीं कर देना। जो लोग कर दिए थे, अभी एक प्लेटफॉर्म बनेगा जहां उनके जीवन पे खर्चाओं का सिलसिला बढ़ेगा और व्यवसाय का हानि स्टार्ट होगा,
मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबका एक साथ हानि हो जाएगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कंप्लीट जीरो भी हो जाएगा, धंधा ठप हो जाएगा। तो तीनों का अलग अलग इफेक्ट रहेगा। डिपेंड अपॉन योर बार्थ चार्ट कुंडली सटन, आपके जन्म कुंडली के शनि के अनुसार आपको फल मिलेंगे और आपके बार्थ चार्ट में पड़े योग दुर्योग के अनुसार आपको इस प्रकार के फल मिलेंगे। तो मीन राशि का शनि द्वादश स्थान पे बकरी एक प्रकार का फायदेमंद भी रहता है कि एकादश का भी फल करता है, यानी लाभ का भी फल करता है। तो ऐसा लाभ भी दे सकता है जहां आपका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप चाहोगे कि और इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट करोगे, आगे जब मार्गी हो जाएंगे मन करेगा कि ऋण करो, क्योंकि छठा स्थान को भी देखेंगे। ऋण किया तो फिर बीवी बच्चा का गहना बंधक रखना पड़ेगा और उसमें डूबे तो बच्चा का और बच्चा का अपने स्कूल का ट्यूशन फीस दे नहीं पाओगे, सोना गहना बंधक रखोगे। सावधान रहना, नया इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाना, नया पार्टनरशिप पे नहीं जाना। और अगर इस समय आपको लाभ का हेलोसिनेशन हो रहा हो तो थोड़ा सा स्तंभित रहना, सावधान रहना। मैं जानता हूँ आप नहीं रहोगे, मेरा बात नहीं सुनोगे, मेरा बात नहीं मानोगे, इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि अगला इंतजार में शनि बाबा हैं आपके धन स्थान को देख के वहाँ से धन को अवरोध कराएंगे और द्वादश में बैठ के आपके भाग्य को भी स्टॉकअप करवाएंगे, छठा को भी देख के रोग रिपूरण को बढ़ाएंगे भी और आखिरी में घटा देंगे। दोनों इफेक्ट होगा। कुछ मीन वालों का ऑलरेडी मान सम्मान का हानि हो चुका है, तो बाकी लोग जो अभी बकरी काल में देखना उनका जो लभरा लबरी होगी या और किसी केस में जो उनका कोई तगादा में आए, चाहे कोई मारपीट करे, चाहे झगड़ा झंझट झमेला झंझट करे, तो मान सम्मान का हानि होने का संभावना है। सावधान रहना चाहिए मीन वालों को। किसी का कुछ जल जाना, किसी का कुछ दिमाग खा जाना, किसी का कुछ बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना संभावना है। किसी का मोबाइल चोरी हो जाना, किसी का सामान गिर जाना, इस प्रकार का भिन्न भिन्न, सबको अलग सामान नहीं कहूँगा। कोई मोबाइल लेके जा रहा है, गिर गया हो, काम होगा। कोई बीवी के साथ झगड़ा बहुत सो, हमारा मोबाइल दीवार में तोड़ के फोड़ दिया, चला फिर वो उसका फ्रंट स्क्रीन लगाने के लिए। तो अलग अलग प्रकार के इम्पैक्ट मीन राशि के शनि का बकरी में आने वाला है। सबसे पहला द्वादश में रह के धन स्थान के ऊपर दृष्टि, परिवार का स्थान, वाणी का स्थान के ऊपर दृष्टि। सावधान रहना चाहिए धन अवरोध ना हो जाए। नहीं, रेमेडी कुछ नहीं दे रहा हूँ, बाकी सारे चैनल वाले रेमेडी दे रहे हैं, आप देख लो उनसे। मैं तो रेमेडी कुंडली के आधार पर बताता हूँ कि हर एक आदमी का अलग अलग रेमेडी होता है। किसी को सबको कॉमन रेमेडी बता दो कि शनि बाबा का चालीसा कर लो, हनुमान चालीसा कर लो, पीपल गज को सींच लो, छाया दान कर लो, लोहा इत्यादि का दान कर लो, लोहे का नाल पहन लो। सब बोलते हैं, हमको क्या बोलना है, सब जानते हैं इस सब बारे में, लेकिन हमारा कुछ स्पेशल रेमेडी होता है, तो वो कुंडली की परिस्थिति को देखने के बाद दिया जाता है। दूसरा है कि सप्तम दृष्टि में छठा स्थान पे दृष्टि, रोग रिपु ऋण लेने से बचें, और ले लिए तो याद रखना 7.5 साल के बाद ही रिकवरी करते जाओगे। ये वीडियो है, याद करना, हवा में बात आचार्य संजय नहीं कर रहा है। इस समय अगर ऋण के चक्कर में पड़े, रिकवरी भाई इतना आसान तो नहीं है। 6-7 साल के बाद ही जो कोशिश करके भी दे नहीं पाओगे, ये रहेगा। इसलिए सावधान रहना। बीमारी में पड़े, घिसटाएगा, आगे तक दवाई खिलाएगा, तो हेल्थ के लिए व्यायाम इत्यादि करते रहना। नेक्स्ट है पिता का स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान जरूर रहना चाहिए। और धर्म क्षेत्र का नाश करके पाप का वृद्धि, किसी को भ्रूण हत्या करवा देना, किसी को किसी प्रकार के ऐसे कर्म में लिप्त लगा देना जो खुद के नज़र में खुद गिर जाए, ऐसे बहुत सारे अवघटनाएं आपके जीवन पे ये बकरी काल में घटने का संभावना है। लेकिन हाथ उठा के कह रहा हूँ कि सबके साथ होगा ऐसा नहीं है। आपके बार्थ चार्ट के शनि का पोजीशन और योग दुर्योग के अनुसार आपके साथ किसी का मान सम्मान का हानि, तो किसी का मोबाइल चोरी, तो किसी का चोर चपेट एक्सीडेंट, तो किसी का ध्वंस प्रलय बर्बाद, तो किसी का अलग अलग परिणाम और इफेक्ट इस शनि साढ़ी के दाती के दौरान आएंगे। और बकरी काल में ये थोड़ा सा ज़्यादा एग्रावेशन की ओर आएगा।
फिर जब मार्गी हो जाएंगे तो कवर अप होगा। लेकिन इन सब फल के उपरांत भी मैं कहूँगा, क्योंकि शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि है, तो इतना भय करने का आवश्यकता नहीं है, इतना सारा कुछ घटना होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ कम होंगे और फिर वेद वेद वगैरह बाकी भी है, तो उस हिसाब में सारे रिजल्ट भिन्न भिन्न प्रकार के होने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार।